Hello students, now we discuss the properties of charge. In electrostatics, after charge and after induction method, there comes the third topic, which is properties of charge. We have three main properties regarding charge. First, charge is quantized. Second, charge is additive. And finally, charge is conserved. अगर हम इसको सिंपली एक्सप्लेन करें तो कंजर्व्ड लाइक एनर्जी कंजर्वेशन लॉ होता है ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. इन द सेम सेंस चार्ज विल नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, it only changes from one body to another or it may be transferred from one body to another. और जितना एक तरफ से बॉडी से चार्ज जाता है दूसरा उतनी गेन करती है. ऑन द होल चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड. एडिटिव, जब भी हम दो बॉडीज को आमने सामने लेकर आते हैं लाइक इन केमिस्ट्री, तो हम जब उनके टोटल चार्ज की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल इन H plus Cl नेगेटिव, तो हम बोलेंगे +1 -1 गिव्स अस 0. तो +1 -1 गिव्स अस 0. अगर मैं +1 में -1 करता तो आंसर विल बी 2 ना. अगर मैंने 0 किया तो इसका मतलब +1 +-1 तभी 0 आया. तो इसका मतलब चार्ज हमेशा ऐड होता है, चार्ज कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता. दैट्स व्हाई चार्ज इज ऑलवेज एडिटिव. तो एक बॉडी पे जो टोटल चार्ज होता है वो एडिशन होता है इंडिविजुअल चार्जेस का. एंड व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन डिटेल वी विल डिस्कस व्हाट इज क्वांटाइजेशन. तो क्वांटाइजेशन में हम बात करेंगे कि आपके पास जो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज होता है. What do you mean by basic unit of charge? The charge which an electron or either a proton will carry. किसको बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज? वो चार्ज जो एक इलेक्ट्रॉन पे होता है या फिर वो चार्ज जो प्रोटॉन पे होता है, हम उसको बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज बोलते हैं. फॉर एग्जांपल द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज 1.6 into 10 raised to -19 coulomb. If minus sign is taken along with, then it will become the charge on an electron. And if plus sign is taken along 1.6 into 10 raised to -19 coulomb, then it will become the charge on a proton. So hence on the whole, this value is the basic unit of charge. ठीक है. अब ये जो मैं C लिख रहा हूँ, दिस इज कूलम. ये मैं अगले टॉपिक में आपको बताता हूँ कूलम कहाँ से होता है. तो फिलहाल क्वांटाइजेशन बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज. अगर मैं अपने बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज को इंटीगर से मल्टीप्लाई करता हूं, इंटीगर मींस टू से 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन, तो हम इस प्रॉपर्टी को क्वांटाइजेशन बोलते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन? नाउ चार्ज इज इक्वल टू प्लस माइनस Ne. प्लस एंड माइनस, ये हो गया कंसेप्ट. E our basic unit of charge, and if it is multiplied by an integer then it will become the concept of quantization. So on the whole, quantization means it is a property due to which, by virtue of which a basic unit of charge is being multiplied by an integer. हिंदी में अगर बोले तो अगर इंटीजर से हम 1.6 into 10 raised to -19 प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, then we will get a quantized charge. ये है क्वांटाइजेशन का मीनिंग. अब इसको प्रूव भी किया जा सकता है. सपोज करो ए बॉडी इज कंटेनिंग n1 electrons and n2 protons. तो ये ना बोला था चार्ज इज ऑलवेज एडिटिव ना. तो टोटल चार्ज n1 into -e ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस n2 into e या प्लस e ड्यू टू प्रोटॉन. तो आंसर विल बी n1 plus n2 into e. तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, n2 minus n1 into e. अगेन अगर हम +1 के कंसेप्ट में जाएं, when same quantity is subtracted from the same quantity, आंसर विल बी अगेन a same quantity ना. तो ये बन गया नहीं.
हमने एक इंटीजर से इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई किया, हमने दूसरे इंटीजर से प्रोटॉन को मल्टीप्लाई किया। जब मैंने एडिटिव प्रॉपर्टी लगाई तो दोनों का एडिशन किया। आफ्टर एडिशन ड्यू टू नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की वजह से लगा, तो मेरे को टोटल मिल गया n2 n1 E। आप जानते हो जैसे हम +1 में करते थे l + l = l, l - l = l। इन द सेम वे इंटीजर माइनस इंटीजर इनटू इलेक्ट्रॉन इज अगेन एन इंटीजर इनटू इलेक्ट्रॉन। दिस वी विल गेट द फार्मूला फॉर क्वांटाइजेशन। तो इस तरह से आप क्वांटाइजेशन का फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हो। तो ये आपके पास कांसेप्ट आ गया। नाउ व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन? क्वांटाइजेशन का कारण क्या है? सीधी सी बात, ओनली integral number of electrons are transferred from one body to another। अब इसका मीनिंग क्या है? ट्रांसफर्ड। हम केमिस्ट्री में चले जाते हैं। केमिस्ट्री में वी ऑल नो दैट HCl, H के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, Cl के ऊपर 17 बोलते हैं ना ऐसे। तो अगर मैं ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देता हूं तो Cl के 18 कंप्लीट होते हैं, तो H + Cl नेगेटिव लिखते हैं। H + 1 Cl - 1, 1 इज आवर इंटीजर। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं तो इंटीजर की फॉर्म में होते हैं। कहीं पे भी आपने, अगर हम दूसरा एग्जांपल लें NaCl, तो उसमें भी क्या लिखते हैं? Na + Cl नेगेटिव, बिकॉज 11 एंड 17 ये अपना एक इसको देगा तो इसके ऊपर नेगेटिव, ये इसने दिया ये प्लस, तो प्लस क्या है 1, माइनस क्या है 1। अगेन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स। कभी भी हम ये नहीं पढ़ते H - ½ Cl + ½ कभी भी नहीं हम ये पढ़ते Fe + 3/2। आगे हम लिखें तो Cl - 3/2। दीज आर ओनली सपोजिशन, सपोज्ड एग्जांपल्स। मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो फ्रैक्शन फॉर्म पॉसिबल नहीं है, या डेसिमल फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होना पॉसिबल नहीं है। डेसिमल फॉर्म इज नॉट पॉसिबल ड्यूरिंग ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। Which form is possible? Only integral। मींस जब भी इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स की फॉर्म में जाएगा। दिस इज द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन। तो ये है आपका क्वांटाइजेशन का कांसेप्ट कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन। अगर हम एक इंटीजर को बेसिक चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज आवर क्वांटाइजेशन। एंड व्हाट इज द कॉज? अगेन जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो वो इंटीजर की फॉर्म में होगा। अगर मैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी को डिस्कस करूं तो ये आगे कुछ ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है। कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी मतलब चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आप लिख सकते हो इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब इसमें क्या है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक फिनोमिना होता है द फिनोमिना ऑफ पेयर प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, एक गामा रे फोटोन जो होता है, ऐसे कह लो एक गामा फोटोन जो है इट गेट्स डिसोसिएटेड इनटू एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो अगर मैं यहां पे ऐसे बनाऊं गामा इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो देखो गामा के ऊपर अपना चार्ज 0 होता है। गामा जो होता है मतलब फोटोन एक चार्जलेस पार्टिकल, उसमें चार्ज नहीं होता। तो अगर इसको 0 रखना है तो ये -1 + 1 एंड ड्यू टू एडिटिव प्रॉपर्टी अगेन इट इज इक्वल टू 0। 0 0 ही रहा। हालांकि ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुआ नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसी तरह हमारे पास एक न्यूक्लियर रिएक्शन होती है व्हिच आर यूजफुल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। उसमें हम क्या लिखते हैं 92 यूरेनियम 238 gives us 90 thorium 234 plus 2He4। अब अगर आप देखो तो यूरेनियम दो में टूट गया, थोरियम और हीलियम में, बट ऑन द होल चार्ज 92 92 रहा, 238 238 रहा, जबकि वो ट्रांसफर जरूर हुआ, फिर भी उसका ऑन द होल कांसेप्ट सेम रहा जो इनिशियली था। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। एडिट प्रॉपर्टी में सिर्फ इतना लिखना है, एक बॉडी का जो चार्ज होता है वो सम टोटल होता है इंडिविजुअल चार्जेस के। तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज।